तो जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, हम लोग इस बार जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हम लोग रसखान को पढ़ रहे हैं। हमारी 9वीं कक्षा में जो रसखान की कविताएं हैं वो रसखान की कविताएं ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं और इन कविताओं में से जो पहला कविता काव्यांश है जिसको हम लोग सवैया बोलते हैं, रसखान के सवैये का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना। हाँ, तो रसखान के सवैये के अध्ययन के क्रम में हमने देखा रसखान के पहले सवैया को। रसखान के पहले सवैये के अंदर निहित जो भाव है, जो बात है, उनको मैंने आपको बताया और उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ उससे सीखा। और रसखान के अब दूसरे सवैये की बारी है। दूसरे सवैये को हम लोग, जैसा कि पहले सवैया को हम लोग पढ़े छंदबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हम लोग पढ़े, उसका बाकायदा उच्चारण करते हुए, गायन करते हुए हमने बहुत अच्छे से उसका प्रस्तुतिकरण दिया था। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार यह भी सवैया है और इस सवैया का भी पहले हम लोग क्या करेंगे? गायन करेंगे। क्या करेंगे? गायन करेंगे। तो जैसा कि पहला सवैया गाया हुआ मैं इस तरह से दूसरा भी करता हूँ। रसखान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवम निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवम निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारम। रस खान का बवी नया खिल सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारम, कोटिक कल धौत के धाम करी लिखे कुंजन ऊपर वारम। ठीक है? yes, अब हम लोग इसका व्याख्या करते हैं, समझते हैं कि रसखान इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि पिछले सवैये में हमने देखा, रसखान ने सवैये के माध्यम से कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का उद्घाटन किया, अनन्य भक्ति का प्रदर्शन किया। अनन्य भक्ति जो उनके अंदर अनंत भक्ति है, माने कृष्ण के प्रति असीम भक्ति की भावना है, उस भक्ति की भावना को अपने पहले सवैये के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाई अगले जन्म में अगर मैं ये बनूं तो ये बनूं, तो ये बनूं, चाहे जो भी बनूं, जिस भी रूप में मेरा अगले जन्म में मैंने जन्म हुआ उस जन्म में ही सही, लेकिन मैं कृष्ण का सानिध्य चाहता हूँ। और इसमें कहते हैं या लकुटी, लकुटी का मतलब कृष्ण जिस लाठी को लेके गायों को चराने जाते थे, नंद की गायों को चराने जाते थे, उस लाठी की बात कर रहे हैं। कौन? कवि रसखान। ठीक है ना? रसखान कह रहे हैं कि यह जो लाठी है या जो वो जो लाठी है जिसका इस्तेमाल जिसको कृष्ण करते थे, अरु कामरिया, कामरिया कहने से तात्पर्य है कंबल। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी कठिन शब्दावली यहाँ है उन कठिन शब्दावलियों का तुमको जो अर्थ बता रहे हैं उस अर्थ को अपने बुक में पेंसिल से ऐसे एरो करके यहीं पे उसका अर्थ लिख देना है। जैसे लकुटी बोले तो लकुटी का मतलब लाठी होता है, कामरिया बोले इसका मतलब कंबल होता है। एरो करके क्या करना है? पेंसिल से कंबल लिख देना है। उसके बाद क्या होगा? क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम लोग अपने कॉपी में इस सभी शब्दावलियों को लिखते हुए, जो पहला सवैया में आया है या दूसरा सवैया में आया है, उसको आप रेखांकित करते हुए उसका अर्थ भी लिख लीजिएगा और तब इसमें जो आप लिखे हुए हैं पेंसिल से उसको मिटा दीजिएगा। ठीक है? हाँ, तो मैं बता रहा था लकुटी और कामरिया। लकुटी का मतलब लाठी, कामरिया का मतलब कंबल। कहते हैं रसखान कि कृष्ण जो कंबल और लाठी को इस्तेमाल करते थे, वह लाठी और कंबल यदि हमको मिल जाए, यदि उसका सुख मिल जाए, तो हम राज तिहुपुर को तजी डारो, तीनों पुर, तीनों लोक का जो शासन है, तीनों लोक का शासन करने वाला इस ब्रह्मांड में सबसे अधिनायक व्यक्ति होगा, सब उसके अधीन होंगे। जितना भी तीनों लोक में रहने वाले प्राणी जात हैं, देवलोक है या कुछ भी, वो सारे
उसके अधीन हो जाएंगे। अगर तीनों लोक का शासन मिल गया तो ये दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस उपलब्धि को भी तजी डारऊ त्याग देना चाहते हैं। तजी माने त्यागना, डारऊ माने त्याग डालना। वो क्या करना चाहते हैं? उस तीनों लोक का शासन जो मिलेगा उसको भी हम त्याग देंगे। किसके लिए? कृष्ण की लकुटी और कामरिया के लिए। लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल। अगर ये कंबल और लाठी मिल जाए तो तीनों लोक का शासन को भी मैं त्यागने को तैयार हूँ। दूसरे पंक्ति में कहते हैं, आठहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठहु सिद्धि मतलब सिद्धियां। सिद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो सामान्य ज्ञान से ऊपर का ज्ञान रखते हैं, जो अपने मंत्रों से, अपने ज्ञान से उपचार करने का सामर्थ्य रखते हैं। समझ गए? मतलब वो मंत्र उच्चारण कर देंगे, आप पर कुछ हाथ फेरते हुए कुछ श्लोक पढ़ देंगे तो आपका उपचार हो जाएगा। तो इस तरह का सिद्धि हासिल करना। और ये सिद्धियां कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की। आठों सिद्धि। इन 8 प्रकार की सिद्धि जिस मनुष्य के पास होगा वह इस संसार का सबसे महाज्ञानी कहलाएगा। सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? जिसके पास 8 सिद्धि का ज्ञान होगा। तो 8 सिद्धि का ज्ञान यदि मुझे मिल जाए और नव निधि, निधि का मतलब होता है रत्न। रत्न जो दुनिया में सबसे बेशकीमती रत्न जिसको बोलते हैं, जिसको कोई भी आदमी अगर 9 रत्न को पाले तो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा, इस संसार का सबसे कुबेर आदमी, अमीर आदमी हो जाएगा। वह 9 प्रकार का रत्न निधि यदि हमको मिले और 8 प्रकार की सिद्धि हमको मिले, मतलब ज्ञान के मामले में सारा ज्ञान मिले, धन के मामले में सारा धन मिल जाए, लेकिन इस धन के सुख को, इस ज्ञान के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गाय, जिन गायों को कृष्ण चराया करते थे वो गाय है नंद की गाय। तो नंद की गायों को चूंकि कृष्ण चराया करते थे, इसलिए यदि हमको भी नंद की गायों को चराने का अवसर मिले, मौका मिले, तो ये 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्याग देना चाहते हैं, विसार देना चाहते हैं। विसारो मतलब भूल जाना चाहते हैं। वह मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, वह मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है अगर यदि जो हमको नंद की गाय को चराने का मौका मिल जाए। समझ गए? तीसरे पंक्ति में रसखान कहते हैं, कबो इनाखिन सौ ब्रज के बाण तब बाग तड़ाग निहारो। मने कबो इनाखिन सौ, जब से इन आंखों ने, कबो इनाखिन सौ कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जब से इन आंखों ने ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज कौन सा स्थान है? जहाँ पे कृष्ण रहा करते थे, कृष्ण पले बढ़े हैं, कृष्ण का बचपन लड़कपन बीता है, वह स्थान कौन सा स्थान है? ब्रज है। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज बहुत खूबसूरत जगह है। ब्रज के बगीचे, ब्रज के तालाब, ब्रज में पाए जाने वाले जंगलों में, वनों में जो झाड़ियां हैं, है ना, उन झाड़ियों को जब से इन्होंने निहारा है, रसखान ने जब से देखा है, ऐसा महसूस किया है कि इन्हीं तालाबों, इन्हीं वन के आसपास में या वनों में खेले हैं, झाड़ियों में रहे हैं। जब से ऐसा महसूस किया है, देखा है, ब्रज की खूबसूरती को जब से देखा है, तब से क्या कहते हैं, ये चौथी पंक्ति में लिखी है, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारम। कोटिक एकल धौत के धाम। कोटिक कहने का तात्पर्य हुआ करोड़ों। कोटिक का मतलब क्या हुआ? करोड़ों। कलधौत, कलधौत का मतलब हुआ सोना। कलधौत का मतलब क्या हुआ? सोना। धाम माने भवन, धाम मतलब भवन। करील के कुंजन ऊपर वारम। करील एक प्रकार का लतानुमा पौधा है। जैसे लताएं होती हैं, हम लोग के आसपास खेती गृहस्थी काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं सब्जियों के, जिनकी लताएं होती हैं, झाड़ियां बनती है कि नहीं?
तो वो झाड़ियां बनती हैं, उसी प्रकार करील का एक कुंजन बनता है, झाड़ी बनता है। तो करील की लताओं के ऊपर, करील की झाड़ियों के ऊपर सारा कुछ वार देना चाहते हैं। क्या कुछ वार देना चाहते हैं? कोटि कैकल धौत के धाम, करोड़ों सोने का महल, भवन या महल कह सकते हैं, सोने का महल। और कितना? एक नहीं, दो नहीं, कितना? करोड़ों सोने का महल को उस करील के कुंजन में रहने के लिए, उसमें वास करने के लिए इस सारा इतना बेशकीमती भवन को भी त्याग देना चाहते हैं। रस खान इन चारों पंक्तियों के माध्यम से अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर जो कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव है, कृष्ण से जो जुड़ाव है, कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, उनका जो आस्था है उनके प्रति, उस आस्था को व्यक्त करते हैं। उस आस्था को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसा कि हमने पहले सवैये में भी देखा है ना। इस प्रकार दूसरे सवैये में भी रस खान अपने इस सवैये के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, असीम प्रेम को, अनंत प्रेम को, है ना, और जिसको बोला ना जा सके, जिसको बखान न किया जा सके, उसका एक छोटा सा इन्होंने प्रयास किया है। तुम्हारे मन के अंदर ये भाव भरने का प्रयास इस सवैये के माध्यम से यह है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में ऐसे कृष्ण जैसे देवों की परिकल्पना है, कृष्ण जैसे देवों को पूजा जाता है, कृष्ण जैसे आराध्य को मान के हम अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश गढ़ते हैं। तो हमें अपना सांस्कृतिक और सामाजिक परिचय होना चाहिए। हमारा परंपरा क्या है, हम जो आज पूजा आस्था अर्चना करते हैं, यह क्यों करते हैं, कहाँ से आया है, तो यह हम श्रद्धा पूर्वक ये कर सकें, हम अपने इतिहास, हम अपने संस्कृति, हम अपने परंपरा को जान सके, इसके लिए ये कविता है, ये सवैया है। और हम अपने आराध्य को और श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा पूर्वक पूजन कर सके, और हम अपने मन के अंदर के जो दुर्भावनाएं हैं, जो विकार हैं, उसको क्लियर कर सके, उसको साफ कर सके, और अपने मन के अंदर एक भक्ति वाला मन को मने स्थान दे, प्रेम वाला, दया वाला मन को स्थान दे। यही करने का प्रयास सवैया के माध्यम से कवि रस खान ने किया है। और इस तरह से हमारा यह आज रस खान का दूसरा सवैया भी समाप्त होता है। धन्यवाद।